A very pleasant morning to all of you, class 7. Hope you all are doing well and are safe at home. Now proceeding further for the properties of multiplication of integers. We have learned the multiplication of positive and negative, negative and positive, and two negative and more than two negative integers. Okay, in the previous videos. These were the very basic and very important concept for the इंटीजर्स ओके मतलब वो अब इस स्टैंडर्ड से आपके हमेशा ही यूज़ होने दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, तो आपको ये हमेशा याद रखनी है. नाउ मूविंग फर्दर properties of multiplication of integer. So likewise we have seen the properties of addition and subtraction of the integers. जैसे हमने वो देखी थी वैसे ही multiplication के अंदर हम देखेंगे. The first property will be your क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, मल्टीप्लिकेशन के पर्सपेक्टिव में ऑफ द इंटीजर्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सो जैसे एडिशन में क्लोज का मतलब क्या था कि जब भी आपने दो इंटीजर्स को ऐड किया तो एक इंटीजर ही रिजल्ट में मिला, इट मीन्स क्लोज्ड अंडर एडिशन. मीन्स क्लोज्ड मीन्स उसके अंदर ही है, उससे आउटर नहीं गया रिजल्ट, है ना, आउटर नहीं गया रिजल्ट. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर क्या है कि अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक इंटीजर ही होगा. सो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. तो हम चेक करते हैं या देखते हैं विद एन एग्जांपल. अगर आप टू इंटीजर्स लें लाइक -4 मल्टीप्लाई बाय 5, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, तो इट विल बी -20. अगर आप लें -3 मल्टीप्लाई बाय -2, इट विल बी योर 6, है ना. नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ 6 आएगा. 6 इज अगेन इंटीजर. लाइकवाइज जब भी हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे योर रिजल्ट विल बी एन इंटीजर इटसेल्फ. इंटीजर ही आपको मिलेगा. देयरफॉर वी कैन से इन जनरल, देयरफॉर फॉर एनी इंटीजर्स a and b. a and b मीन्स a और b वेरिएबल होते हैं ना, यू नो व्हाट आर वेरिएबल एंड व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स. तो a and b वेरिएबल मीन्स a और b की जगह कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं. a and b कैन टेक एनी वैल्यू. सो फॉर एनी इंटीजर्स a and b, a multiplied by b is an integer. Okay, so therefore integers are closed under multiplication. Okay, this is the closure of integer. Now second property is your commutative property. So in integers commutative means doing multiplication from both the sides. It means reversing the order. ठीक है ना, ऑर्डर को रिवर्स करके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं. जैसे एग्जांपल कंसीडर -3 and 5. ओके, ये कंसिडर कर लिया हमने. नाउ -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा, -15, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के अकॉर्डिंग. ओके, एंड ऑल्सो 5 मल्टीप्लाई बाय -3, मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया. ठीक है, पहले -3 की 5 से मल्टीप्लाई हो रही थी, अब 5 की मल्टीप्लाई -3 से हो रही है. सो वी विल हैव -15 अगेन. ठीक है, तो दोनों तरह से सेम आंसर आया. इट मीन्स फॉर एनी इंटीजर a एंड b क्या मिला हमें, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a. इट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूट कर जाना मीन्स ऑर्डर रिवर्स करने पर भी सेम आंसर देना इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव. जैसे कॉम्यूटेटिव एडिशन में था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a था. ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है बिकॉज a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a. देयरफॉर integers are commutative under multiplication in case of multiplication.
ठीक है। इट मीन्स हम हर एक ऑपरेशन में, पहले हमने एडिशन में देखा, सब्ट्रैक्शन में देखा, अब मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं, हर एक ऑपरेशन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स कैसे होते हैं। क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यस। कम्यूटेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यस। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. So multiplication by zero means when integers are multiplied by zero, then what happens, वो आप देख चुके हैं पहले भी, and you know it very well that multiplication by when integers are multiplied with zero, then the result is zero. It means example like 5 multiplied by 0 is equals to 0. 200 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो होगा ना, तो भी आंसर ज़ीरो होगा. मीन्स कितना भी लार्जर हो या स्मॉलर हो, when multiplied by 0 an integer is multiplied by 0, the result is 0. And आपको ये पता कैसे चला, द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज अराइव्ड फ्रॉम वेयर, अगर आप जो मल्टीप्लिकेशन मैंने एक्सप्लेन की थी उसमें जब आप पैटर्न देखेंगे, देन पैटर्न को फॉलो करते हुए व्हेन वी मल्टीप्लाइड विद द ज़ीरो, फॉलोइंग द पैटर्न वी गॉट द आंसर एज ज़ीरो. ये रिजल्ट वहीं से आया है. ठीक है, इस रिजल्ट का बेसिक वही है, उसी पैटर्न में. ठीक है, कि किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे द आंसर विल बी ज़ीरो. सो इन जनरल वी कैन से, इन जनरल वी कैन से दैट a मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ठीक है, फॉर इंटीजर a, कोई भी इंटीजर अगर है a, वी हैव a मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यही रिजल्ट रहेगा. ठीक है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. नाउ नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ डू यू रिमेंबर द एडिटिव आइडेंटिटी इफ आई आस्क यू? एडिटिव आइडेंटिटी वॉज ज़ीरो, है ना. एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या थी? ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो ऐड करने पर आपका आइडेंटिकल नंबर आ रहा था, सेम नंबर आ रहा था. मीन्स 5 प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 5 अगेन. ओके, सो सिमिलरली हेयर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी वैसे ही होता है दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई, हम क्या मल्टीप्लाई करें किसी नंबर में, किसी इंटीजर में, लाइक एग्जाम्पल 3 में क्या मल्टीप्लिकेशन करूं कि आइडेंटिकल नंबर आ जाए, तभी तो वो आइडेंटिटी बनाएगा ना. 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं, यू विल से क्विकली विदाउट एनी सेकेंड थॉट, आप एकदम से यही बोलेंगे कि 1 मल्टीप्लिकेशन कर दें, है ना. इट मीन्स 1 इज व्हाट, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मतलब वो नंबर जो मल्टीप्लाई होने पर आपका सेम नंबर दे रहा है. ठीक है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. एडिटिव वो था जो ऐड होने पर सेम नंबर दे रहा था. 0 वॉज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये ध्यान रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों में डिफरेंस है. या ये कह सकते हैं हम इन जनरल, फॉर एनी इंटीजर a, वी हैव, क्या होता है हमारा, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू a ही मिलेगा. ठीक है ना. सो देयरफॉर हेंस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. देयरफॉर 1 इज द multiplicative identity for integers. Okay, so this is the multiplicative identity. Now अब तक आपने देखा closure property, then commutative property, then multiplication by zero, and then multiplicative identity. Now coming to associativity of multiplication. Okay, associative आपने addition में भी देखा था, that was association means grouping, है ना. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी हम एसोशिएटिविटी देखेंगे. नाउ योर ई प्रॉपर्टी इज एसोशिएटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स हम ये चेक करेंगे दैट वेदर मल्टीप्लिकेशन आर एसोशिएटिव और नॉट. ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं. multiplication integers are associative or not, we will check that. So example, consider the integer -3, 2 and 4. Okay,
simple integers. Now we will find -3 multiply by 2 multiply by 4. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले. -3 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट विल बी द रिजल्ट? -6 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4. नाउ पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ, नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड एंड आंसर में नेगेटिव आ जाएगा. -24. ऑल्सो अभी तो मैंने क्या किया था, -3 और 2 की ग्रुपिंग की थी. नाउ अगर मैं इस तरीके से फाइंड करने की कोशिश करूँ, मेरा मन करे कि मैं ऐसे ग्रुपिंग करूँ, ठीक है, तो फिर से मैं ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करूँगी. ठीक है, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 8. नाउ यू विल हैव -3 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर विल बी -24. नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ 6 और 4 आ रहे थे, यहाँ 3 और 8 आ रहे हैं, बट रिजल्ट इज -24 -24. इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ द इंटीजर्स वर्क, है ना. इट मीन्स अगर मैं -3 2 की ग्रुपिंग कर लूँ या 2 4 की ग्रुपिंग कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर एनी इंटीजर्स A, B and C, we have, क्या मिला हमें, A multiply by B multiply by C is equals to A multiply by B multiply by C. ठीक है ना, कैसे भी एसोसिएशन किया, the answer is same. So therefore integers are associative under multiplication. So if we have found that integers are closed under multiplication, commutative under multiplication, as well as associative under multiplication. Now in the next video we will be discussing the distributive property. I think this is much for today, and we will discuss the distributive property in next video and the way of multiplication, and then we will have some examples based on this. So this is all for today. Thank you so much class for watching, and please share and subscribe the channel, and do come in Google Classroom at the time of your class. Give your attendance there and enjoy the learning, and stay happy and stay safe. Thank you class.